सपा से अलग हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आज जिले के इटिया थोक में एक निजी शिक्षण संस्थान में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार के 100 दिनों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावों पर चुटकी लेते समय खुले मंच से सपा सरकार में भ्रष्टाचार की रेट लिस्ट बता डाली। शिवपाल ने बोला कि सपा सरकार में जो काम 100 से 500 रुपए या 1000 रुपए में हो जाता था, आज दरोगा 10,000 रुपए से नीचे बात नहीं करता। शिवपाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर झूठी रिपोर्ट हटवानी हो तो 50 से 1 लाख रुपए लगते हैं। जनसभा के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंच पर अपने द्वारा भ्रष्टाचार पर दिए गए बयान पर बोलते हुए शिवपाल यादव भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। शिवपाल ने सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस सरकार में मंत्रियों विधायकों की सिफारिश तक नहीं सुनी जा रही, सिफारिश के बाद भी पुलिस रुपए ले रही है। हमारे शासन में ब्लॉक स्तर के नेता के द्वारा भी काम हो जाया करता था। वहीं शिवपाल यादव ने लव जिहाद के खिलाफ कानून के पक्ष में दिखे। हालांकि उन्होंने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ कानून के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी होना जरूरी है। शिवपाल ने आगे साफ किया कि बिना नैतिक शिक्षा के कानून बनने से कुछ नहीं होगा। वहीं आगे के राजनीतिक सफर पर सवाल पर शिवपाल बोले कि समाजवादी पार्टी से अलायंस होगा और सपा के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले सपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव गोंडा के इटिया थोक के निजी स्कूल में स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करने पहुंचे। फिर उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार तो 100 दिन में खत्म कर दें। भ्रष्टाचार पहले तो शायद हमारी सरकार में 100 रुपए 500 रुपए से कम हो जाता था, 1000 से हो जाता था, और आज दरोगा 10,000 से नीचे तो काम बात ही नहीं करता, 10,000 से नीचे बात नहीं करता। अगर कहीं झूठी रिपोर्ट लिख गई है और झूठी रिपोर्ट को अगर खत्म कराना है तो फिर 50,000 1 लाख कहां तक जगह गई। बातें तो उन्होंने बहुत किए थे, बातें अभी आपने पर भ्रष्टाचार हो जा रहा और सिफारिश होने पर भी, मंत्रियों की सिफारिश होने पर भी, विधायकों की सिफारिश होने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। हमारी सरकार में अगर कोई एमएलए और कोई जनप्रतिनिधि या हमारी पार्टी का पदाधिकारी अगर पहुंच जाता था तो हिम्मत नहीं पड़ती थी। अच्छा नेताजी, जिस तरीके से साध्वी अध्यक्ष जी बताइए, आपने आपकी प्रगतिशील पार्टी है और उपचुनाव में आपकी हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं रही, क्या आप सपा से आपका विलय हो चुका है इस पार्टी का? क्या मैंने कहा कि विलय नहीं करेंगे, अलायंस करेंगे, उपचुनाव में आपकी तरफ से कोई गठबंधन करेंगे। अगर से समाजवादी पार्टी रहेगी, हमारा चुनाव चिन्ह जारी रहेगा और हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। हम चाहते हैं कि पहले समाजवादी पार्टी से हो जाए, ये हम चाहते हैं। आपने कहा कि जिस तरह से बुआ जी को लेकर के आपने अभी मन से भी कुछ बातें कही हैं, तो ये बुआ जी का जो गठबंधन हुआ था भतीजे के साथ वो रास नहीं आया, तो अब क्या बुआ जी अब कमल की तरफ जा रही है? हमें अब कुछ नहीं बोलना है, कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, अब वो तो समय बताएगा, उस पर हमें अब कुछ नहीं बोलना। अगर सपोज दैट कि अलायंस होता है तो अगर तो पहले अलायंस तो हुआ था, हाथ के साथ भी हुआ था, राहुल गांधी के साथ नहीं हुआ, हमने कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ था। अगर हुआ होता तो आज कांग्रेस की स्थिति भी ठीक होती और हमारी भी स्थिति ठीक होती लोकसभा के चुनाव। शिवपाल जी, जैसा कि योगी सरकार अब लव जिहाद पर एक कानून लाने जा रही है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ये लोग कानून तो बहुत बना दिए लेकिन कानून का पालन नहीं किया। हम तो ये कहेंगे कि पहले तो नैतिक शिक्षा ऐसी देनी चाहिए लोगों को, हाँ? तो लव जिहाद से लेकर के इसे हम लोग पसंद नहीं करते हैं, हम लोग खिलाफ हैं इसके, लेकिन नैतिक शिक्षा देना चाहिए लोगों को। अभी आपने मन से कहा कि पहले की सरकार में, आपकी सरकार में 100 रुपये में भ्रष्टाचार होता था, कुछ कम होता था, ऐसा आपने कहा, और अब खाने पर लगभग हजारों और 10,000 रुपये ले लिए जाते हैं। देखिए, मैंने इसलिए कहा कि पहले तो चलिए भ्रष्टाचार आप लोग वही कहते थे, सब लोग कहते थे, हैं? तो सिपाही और कांस्टेबल और से लेकर के दरोगा 100, 200, 500 रुपये में चुपचाप मान जाते थे। और हमारा जहाँ पर नेता अगर ब्लॉक स्तर का भी नेता था तो हिम्मत नहीं पड़ती थी।
अब तो अगर एमएलए और मिनिस्टर सिफारिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तब भी दरोगा पैसे ले लेते हैं। तहसील पर भ्रष्टाचार हो जा रहा है ना। उनसे कहा कि पहले की सरकार में, आपकी सरकार में 100 रुपये में भ्रष्टाचार होता था, कुछ कम होता था, ऐसा आपने कहा, और अब खाने पर लगभग हजारों और 10,000 रुपये ले लिए जाते हैं। देखिए, मैंने इसलिए कहा कि पहले तो चलिए भ्रष्टाचार आप लोग वही कहते थे, सब लोग कहते थे, हैं? तो सिपाही और कांस्टेबल और से लेकर के दरोगा 100, 200, 500 रुपये में चुपचाप मान जाते थे। और हमारा जहाँ पर नेता अगर ब्लॉक स्तर का भी नेता था तो हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब तो अगर एमएलए और मिनिस्टर सिफारिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तब भी दरोगा पैसे ले लेते हैं। तहसील पर भ्रष्टाचार हो जा रहा है ना। और सिफारिश होने पर भी, मंत्रियों की सिफारिश होने पर भी, विधायकों की सिफारिश होने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। हमारी सरकार में अगर कोई एमएलए और कोई जनप्रतिनिधि या हमारी पार्टी का पदाधिकारी अगर पहुंच जाता था तो हिम्मत नहीं पड़ती थी। अच्छा नेताजी, जिस तरीके से साध्वी अध्यक्ष जी बताइए, आपने आपकी प्रगतिशील पार्टी है और उपचुनाव में आपकी हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं रही, क्या आप सपा से आपका विलय हो चुका है इस पार्टी का? क्या मैंने कहा कि विलय नहीं करेंगे, अलायंस करेंगे, उपचुनाव में आपकी तरफ से कोई गठबंधन प्रत्याशी? करेंगे। अगर से समाजवादी पार्टी रहेगी, हमारा चुनाव चिन्ह भी रहेगा और हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। हम चाहते हैं कि पहले समाजवादी पार्टी से हो जाए, ये हम चाहते हैं। आपने कहा कि जिस तरह से बुआ जी को लेकर के आपने अभी मन से भी कुछ बातें कही हैं, तो ये बुआ जी का जो गठबंधन हुआ था भतीजे के साथ, वो रास नहीं आया, तो अब क्या बुआ जी अब कमल की तरफ जा रही है? हमें अब कुछ नहीं बोलना है, कहाँ जा रही, कहाँ नहीं जा रही, अब वो तो समय बताएगा, उस पर हमें अब कुछ नहीं बोलना। अगर सपोज दैट कि अलायंस होता है, तो पहले अलायंस तो हुआ था, हाथ के साथ भी हुआ था, राहुल गांधी के साथ नहीं हुआ। हमने कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ था। अगर हुआ होता तो आज कांग्रेस की स्थिति भी ठीक होती और हमारी भी स्थिति ठीक होती लोकसभा के चुनाव। शिवपाल जी, जैसा कि योगी सरकार अब लव जिहाद पर एक कानून लाने जा रही है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ये लोग कानून तो बहुत बनाती है लेकिन कानून का पालन नहीं किया। हम तो ये कहेंगे कि पहले तो नैतिक शिक्षा ऐसी देनी चाहिए लोगों को, हैं? तो लव जिहाद से लेकर के इसे हम लोग पसंद नहीं करते हैं, हम लोग खिलाफ हैं इसके, लेकिन नैतिक शिक्षा देना चाहिए लोगों को। अभी आपने मन से कहा कि पहले की सरकार में, आपकी सरकार में 100 रुपये में भ्रष्टाचार होता था, कुछ कम होता था, ऐसा आपने कहा, और अब खाने पर लगभग हजारों और 10,000 रुपये ले लिए जाते हैं। देखिए, मैंने इसलिए कहा कि पहले तो चलिए भ्रष्टाचार आप लोग वही कहते थे, सब लोग कहते थे, हैं? तो सिपाही और कांस्टेबल और से लेकर के दरोगा 100, 200, 500 रुपये में चुपचाप मान जाते थे। और हमारा जहाँ पर नेता अगर ब्लॉक स्तर का भी नेता था तो हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब तो अगर एमएलए और मिनिस्टर सिफारिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तब भी दरोगा पैसे ले लेते हैं। तहसील पर भ्रष्टाचार हो जा रहा है ना। और सिफारिश होने पर भी, मंत्रियों की सिफारिश होने पर भी, विधायकों की सिफारिश होने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। हमारी सरकार में अगर कोई एमएलए और कोई जनप्रतिनिधि या हमारी पार्टी का पदाधिकारी अगर पहुंच जाता था तो हिम्मत नहीं पड़ती थी। अच्छा नेताजी, जिस तरीके से साध्वी प्राची ने कहा इस्लामिक आतंकवाद को लेकर के, उन्होंने कहा है कि कुरान पर पाबंदी लगानी चाहिए, क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? ये सांप्रदायिक लोग हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी को आज़ादी है, सभी को अपने अपने धर्मों के प्रचार करने की, अपने धर्मों का प्रचार करने का अपने सभी को अधिकार है। अच्छा, बीजेपी नेता ने ये भी कहा है कि लव जिहाद पर विदेशों से फंडिंग की बात की है उन्होंने, बल्कि बाकायदा एक जात विशेष पर किया है कि नहीं 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए ऐसा करके फंडिंग की जाती है। अच्छा, बीजेपी के लोगों ने तो वादे तो बहुत किए थे, एक भी वादा पूरा